1680 ईस्वी में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो मुगल सम्राट औरंगजेब को यह भ्रम हो गया कि अब मराठों को हराना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि सिर्फ शेर गया है, शेर का बेटा अब भी जिंदा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने अगले 10 वर्षों तक ऐसा पराक्रम दिखाया कि औरंगजेब को यह समझ आ गया कि मराठों को हराना सोचने जितना भी आसान नहीं है। लेकिन जैसा कहा जाता है, जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो गद्दारों से क्या कहना। अपने ही सगे साले की गद्दारी के कारण छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया और उन्हें अत्यंत क्रूर और अमानवीय तरीके से मृत्यु दंड दिया गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, यहीं से इतिहास की असली गाथा शुरू होती है। इतिहास बताता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक आक्रामक, स्वाभिमानी और राष्ट्रवादी संस्कृति की नींव रखी। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद निराश होकर बैठने के बजाय संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव के नेतृत्व में मराठों ने राजाराम को छत्रपति मानकर संघर्ष जारी रखा। 1700 ईस्वी में छत्रपति राजाराम महाराज का भी निधन हो गया। उस समय उनका पुत्र मात्र 2 वर्ष का था। ऐसे कठिन समय में उनकी वीर विधवा ताराबाई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के महान सेनापति हम्बीर राव मोहिते की पुत्री थी, स्वयं आगे आई और मराठा संघर्ष की कमान संभाली। इतिहास गवाह है कि लगातार 27 वर्षों तक मराठों ने औरंगजेब की लाखों की सेना को उनकी वास्तविक औकात दिखा दी। 27 वर्षों तक औरंगजेब को अपनी राजधानी से दूर दक्कन में भटकना पड़ा। अंततः 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। लेकिन 27 वर्षों के लगातार युद्ध के बाद भी मराठों ने कभी घुटने नहीं टेके, क्योंकि किसी ने कहा था, हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया स्तंभ पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। क्या भवानी!